नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बात 25 की तीसरी बात में और आज हम चर्चा करेंगे रंगमंच के ऑनलाइन परफॉर्मेंसेस की कि किस तरह से जो कि प्रदेश में, शहरों में और पूरे देश में रंगमंच की प्रस्तुतियाँ हो रही हैं, उनको ऑनलाइन परफॉर्मेंस कुछ की जा रही है, लेकिन कोई योजनाबद्ध और नीतिगत और लंबे समय के लिए कोई योजना सरकार के विभागों ने और केंद्र सरकार के केंद्रीय कला संस्कृति विभाग ने शायद नहीं बनाई है। इसलिए सब लोग अपने-अपने स्तर पर इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। ये 1920 में ही शुरू हुआ था, यूरोप में खूब हुआ है। एक इसका एग्ज़ाम्पल बताया जाता है कि वो सभागार जो था, दर्शकों का सभागार, उसकी 400 की कैपेसिटी थी, वहाँ 400 लोग ही बैठ सकते थे। उनको ऑनलाइन उन्होंने उस शो का प्ले किया, तो कम से कम 4000 लोगों ने उसे देखा। तो ये बात सही है, शास्त्रीय रूप से ये सही है कि नाट्य जो है वो जीवंत कला है, उसके सामने जो देखने का जो आनंद है या कि एंगेजमेंट है वो एक अलग है, उसके लिए सब कोशिश करते हैं। लेकिन विभिन्न कारणों से सब लोग कैपेसिटी जो होती है सभागार की, वो भी एक लिमिटेशन है और ट्रैफ़िक की समस्याएँ बड़े शहरों में, वो भी एक समस्या है। दूसरी बात ये है कि एक प्रदर्शन हो रहा है मान लीजिए दूसरे शहर में और तो एक अन्य शहरों के लोग उसको क्यों नहीं देख सकते? वो निश्चय ही उसको देख सकते हैं और अगली बार जब उन्हें मौका मिलेगा कि लाइव परफ़ॉर्मेंस देखें उनके शहर में या वो उस शहर में जाएँ, तो वो उसको देखें तो उसके लिए वो मानसिक रूप से तैयार होंगे और लेकिन जितनी भी अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं, जो प्रदर्शन है, वो सब लोग देख पाएँगे। तो इस तरह से एक संभावना बनती है कि स्टेट वाइज़ या कि एक नेशनल ग्रिड बन सकता है, लेकिन इसमें मुख्य रोल सरकारी संस्थाओं को कला संस्कृति विभाग हैं, जो अलग-अलग राज्यों के और केंद्र सरकार के भी जो कला संस्कृति विभाग हैं, उनको अवश्य इसके अंदर कोई गंभीरता से कदम उठाना चाहिए, कोई नीति बनानी चाहिए, मैकेनिज़्म कोई क्रिएट करना चाहिए और एक ग्रिड क्रिएट करनी चाहिए। इससे बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, नए लोगों को मिलेगा, अलग-अलग शहरों में बैठे हुए लोग बेहतरीन जो परफ़ॉर्मेंस है, उसको देख पाएँगे, उसकी मीमांसा कर पाएँगे, उससे प्रेरणा ले पाएँगे या कि एक कला की और एक जो प्रस्तुति है, उसका आनंद ले पाएँगे। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? ये 2 साल से जो है, ये सब कोविड की महामारी के दौरान अधिकतर शो बंद हो गए थे और लोगों को भी आने-जाने में बड़ी दिक्कत थी, उन्होंने आना-जाना बंद कर दिया था, लेकिन अब वो धीरे-धीरे खुल रहा है। अभी अ, पिछले ही दिनों की बात है कि ओम शिवपुरी नाट्य फेस्टिवल जो कि जोधपुर में होता है, उसमें हमें भी कई बार जाने का मौका मिला है। इस बार भी वहाँ पे प्रदर्शन हुए और उन प्रदर्शनों को मैंने तो और हमारे कई मित्रों ने अलग-अलग शहरों में बैठ कर के देखा। जैसे मैंने जयपुर में बैठ कर के देखा। लेकिन मैं देख कर के थोड़ा-सा हैरान रह गया कि इसके अंदर जो सरकारी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है, उसने इस विषय में कुछ नहीं किया और कला संस्कृति विभाग है, उन्होंने तो मेरे ख़्याल में इसके बारे में कोई विचार ही नहीं किया है। अब ये क्यों हो रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं, उनमें नहीं जाएँगे। हम तो सिर्फ़ आपस में आज ये बात कर सकते हैं कि इसकी जो संभावनाएँ हैं, उस पे सभी को विचार करना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए। उनसे बात करनी चाहिए जो भी संस्थान हैं, उनसे जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि इन कलाओं को वो आगे बढ़ाएँ। उसके अंदर जो नई बदलती हुई तकनीक के साथ, जो नई-नई संभावनाएँ आ रही हैं उसका जो है वो उसका इस्तेमाल करें। तो वो क्यों नहीं हो रहा है, एक विशेष की बात है। अभी जोधपुर के जो ओम शिवपुरी नाट्य फेस्टिवल है, इसमें जो भी कुछ लोग देख पाए, ऑनलाइन देख पाए, जयपुर में बैठ के या अलग शहरों में बैठ कर के, वो तो रमेश बोराना जी की अपनी पहल थी, उन्होंने कुछ इसका इंतज़ाम किया था। लेकिन ये बड़े स्तर पे हो सकता है, इसके बारे में देर हो चुकी है, लेकिन कभी भी पूरी देर नहीं होती है, तो आगे इसके ऊपर निश्चय ही विचार किया जा सकता है। अगर ऐसा होगा, तो दर्शकों को और कलाकारों को, नए कलाकारों को, सभी को इससे लाभ होगा। उन्हें ऐसे अनुभव
हो पाएँगे, जो कि आज घर बैठे अ, संभव है। लेकिन इसमें गंभीरता से शुरुआत करने की आवश्यकता है। मेरे ख़्याल में सभी लोग इससे सहमत होंगे, तो हमें इस विषय में आगे निश्चय ही कुछ न कुछ करना चाहिए और सरकारी संस्थान जो हैं, जिनकी ये ज़िम्मेदारी है, उनको इस विषय में भी करना चाहिए। जैसे जयपुर में जवाहर कला केंद्र ये क्यों नहीं कर रहा? रविंद्र मंच ये क्यों नहीं कर रहा है? यानी कि लगातार रूप से क्यों नहीं कर रहा है? कई बार ऐसे प्रयास हुए, मैंने सुना है, मैं देख नहीं पाया। तो वो अब इन परिस्थितियों में उनको शायद इस पे दोबारा जाना पड़ेगा, सोचना चाहिए। तो एक स्टेट की ग्रिड बन सकती है, उसका एक पूरा चार्टर बन सकता है, उसका टाइमलाइन बन सकता है और उससे सभी को लाभ होगा। इस दिशा में मेरे ख्याल में सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। तो आशा है कि बात 25 की इस तीसरी बात में आज हमने रंगमंच की प्रस्तुतियों की ऑनलाइन संभावनाओं के बारे में बातचीत की और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रंगमंच के क्षेत्र में ही हो सकता है, अलग क्षेत्रों में भी हो सकता है। एक बार जब अगर ग्रिड बन जाएगा और ऑडिटोरियम जो है जितने भी हैं सभागार हैं वो उस ग्रिड से जुड़ जाएँगे, तो उसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और दूर बैठे हुए लोग या कि जो आ नहीं सकते विभिन्न कारणों से किसी सभागार में या कि सभागार की कैपेसिटी की बात है, उनसे इनको लाभ होगा। आशा है कि ये छोटी-सी बातचीत, बात 25 की तीसरी बात में आप लोगों को पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे तो अपने मित्रों और परिवार के साथ भी इसको साझा करें। हम फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।